क्या आप जानती हैं 40 की उम्र आते आते हमारे शरीर, मन और एनर्जी में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिनका हमें पहले पहले पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं शायद यही उम्र का असर है। अब तो थकान जल्दी लगने लगी है, पहले जैसा ग्लो भी नहीं रहता और मन भी कभी कभी भारी सा लगता है। लेकिन सच तो यही है, ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल के कारण जमा होती छोटी छोटी चीजों का असर है, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पाते। अच्छी बात यह है कि इन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल भी नहीं है कुछ आसान आदतें, थोड़ी सी सेल्फ केयर और थोड़ा सा अपने लिए सोचना, इन्हीं से 40 की उम्र सबसे सुंदर और मजबूत दौर बन सकता है। नमस्ते, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी गोल्डन बातें जिससे आपकी 40 की उम्र में कुछ बदलाव आ सकती है। 40 के बाद की स्त्री, एक नई शुरुआत। 40 की उम्र के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि पहली बार खुद के लिए शुरू होती है। अब तक आपने सबके लिए जिया, पति, बच्चे, ससुराल, मायका, रिश्ते, जिम्मेदारियां। आपने अपनी थकान छुपाई, अपने सपनों को टाल दिया और मुस्कान ओढ़कर हर दिन निभाती रहीं। लेकिन अब समय है खुद से सवाल करने का, मैं क्या चाहती हूँ? अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 40 के बाद आप भावुक नहीं, समझदार होती हैं। आप जल्दी बहकती नहीं। आप जानती हैं कब चुप रहना है और कब आवाज उठानी है। जो गलत था उससे आपने सीखा, जो सही था उसे आपने संभाला। अब आप डर से नहीं, समझ से फैसले लेने की उम्र में हैं। खुद को आखिरी नंबर पर रखना बंद करें। घर चलाना जिम्मेदारी है, पर खुद को खो देना कर्तव्य नहीं। आप थकती हैं तो आराम की हकदार हैं। आप दुखी हैं तो कहने की हकदार हैं। आप खुश होना चाहती हैं तो अपराध बोध छोड़ दीजिए। सपने उम्र नहीं देखते। अगर मन पढ़ने का करता है, पढ़िए। कुछ सीखने का मन है, सीखिए। कमाने का विचार है, कोशिश कीजिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर आपने पूरी जिंदगी रोक दी। अब सोचिए, अगर आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया तो आप खुद से क्या कहेंगी? शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। झुर्रियां उम्र का निशान है, हार का नहीं। थोड़ा वजन, थोड़ी थकान, ये सब आपकी कहानी बताते हैं, कमजोरी नहीं। आईने में खुद को देखकर शिकायत नहीं, सम्मान कीजिए। इस शरीर ने पूरी जिंदगी सबको संभाला है। बच्चों के बाद आपकी बारी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ को खाली नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अब आपकी सुबह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके मन के लिए भी होनी चाहिए। आप अकेली नहीं हैं। आप जैसी लाखों महिलाएं हैं जो चुपचाप बहुत कुछ सहती रहीं। लेकिन याद रखिए, खामोशी हमेशा ताकत नहीं होती। जहां जरूरत हो, बोलिए। जहां सम्मान न मिले, दूरी बनाइए। अब खुद से वादा कीजिए, मैं खुद को हल्के में नहीं लूंगी। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी। मैं अपने सपनों को छोटा नहीं कहूंगी। मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी, बिना शर्म के। क्योंकि 40 के बाद की स्त्री बोझ नहीं, वरदान होती है। अपने परिवार के लिए भी और खुद के लिए सबसे ज्यादा। 40 के बाद की स्त्री, खामोशी से ताकत तक का सफर। 40 की उम्र कोई पड़ाव नहीं,
यह वो मोड़ है जहां से जिंदगी को पहली बार अपनी नजरों से देखने की हिम्मत आती है। अब तक आप दूसरों की जरूरतों के हिसाब से जीती रहीं। सुबह सबसे पहले उठना, सबसे बाद में सोना, अपने हिस्से की थकान चुपचाप पी जाना, यही आपकी दिनचर्या रही। किसी ने पूछा भी नहीं कि आप कैसी हैं, क्योंकि आपने कभी शिकायत करना सीखा ही नहीं। त्याग को आपकी आदत समझ लिया गया। आपका सब कुछ देना लोगों को सामान्य लगने लगा। आपकी मेहनत दिखी नहीं, क्योंकि वो घर की चारदीवारी में सिमटी रही। पर याद रखिए, जो दिखाई नहीं देता वो कम मूल्यवान नहीं होता। 40 के बाद समझ आती है। अब आप जानती हैं, हर रिश्ते में झुकना जरूरी नहीं, हर बात पर चुप रहना समझदारी नहीं, और हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं। अब आप ये भी समझती हैं कि अगर आप टूट गईं, तो पूरा घर बिखर जाएगा। खुद को भूल जाना कोई महानता नहीं। आपने अपने सपनों को बाद में के डिब्बे में बंद कर दिया। वो बाद में अब आया है। अब अगर आप नहीं जिएंगी, तो कब जिएंगी? लोग कहेंगे, अब इस उम्र में क्या जरूरत है? पर कोई ये नहीं कहेगा। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। अब खुद के लिए जीना तुम्हारा हक है। डर लगेगा, और लगना स्वाभाविक है। डर लगेगा नई शुरुआत से, लोगों की बातों से, असफल होने से। पर याद रखिए, डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। आप पहले भी डर के साथ जीती रहीं। बस फर्क इतना है, अब आप डर के साथ अपने लिए जी सकती हैं। शरीर की कहानी। आईने में जो दिखता है, वो सिर्फ शरीर नहीं, आपकी पूरी यात्रा है। हर झुर्री एक रात की गवाही है। जब आप थकी हुई थी, फिर भी किसी की जरूरत पहले रखी। अपने शरीर से नाराज मत होइए। इसे धन्यवाद दीजिए। आत्मसम्मान की वापसी। अब आपको ऊंची आवाज में नहीं, साफ शब्दों में बात करनी है। अब हाँ बोलने से पहले खुद से पूछना है, क्या मैं सच में ये करना चाहती हूँ? आपकी ना भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी हाँ। बच्चों के बाद की जिंदगी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने रास्ते चुनते हैं। अगर माँ ने खुद को खाली छोड़ दिया, तो वही खालीपन चुभता है। पर अगर माँ ने खुद को संभाल लिया, तो वही माँ प्रेरणा बन जाती है। छोटे कदम, बड़ा सुकून। आपको पहाड़ नहीं चढ़ने हैं, बस रोज थोड़ा चलना, रोज थोड़ा मुस्कुराना, रोज खुद से बात करना, यही काफी है। खुद से एक चुपचाप वादा। आज कोई बड़ा ऐलान मत कीजिए, बस दिल में एक वादा कीजिए, मैं अब खुद को नजरअंदाज नहीं करूंगी। मैं अपने मन की कद्र करूंगी। मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी, बिना अपराध बोध के। क्योंकि 40 के बाद की स्त्री कमजोर नहीं होती, वो बस अब तक खुद के लिए रुकी होती है। और जब वो चलती है, तो चुपचाप नहीं, पूरे आत्मसम्मान के साथ चलती है। 40 के बाद की औरत, जब जिंदगी चुपचाप अपना मतलब बदल देती है। 40 की उम्र आते आते औरत बहुत कुछ खो चुकी होती है। अपना वक्त, अपनी नींद,
अपने शौक और कई बार खुद को भी। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसी उम्र में उसे पहली बार ये भी एहसास होता है कि उसने कितना कुछ संभाला है। वो औरत जो बिना छुट्टी के काम करती रही, जिसे काम नहीं करती कह दिया गया, पर जिसके बिना घर का एक दिन भी नहीं चलता, वो औरत अब थकने लगी है। और थकना कोई गुनाह नहीं है। पूरी जिंदगी निभाते निभाते आपने सीखा कैसे कम में ज्यादा करना है, कैसे बिना बोले समझ जाना है, कैसे अपने दर्द को कोई बात नहीं में बदल देना है। आपने घर को घर बनाया, लोगों को जोड़ा, रिश्तों को संभाला, पर इस सब में किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को कैसे संभालते हैं। 40 के बाद सवाल बदलते हैं। अब सवाल ये नहीं है लोग क्या कहेंगे, अब सवाल ये है अगर मैं खुद को भूल गई तो मैं खुद से क्या कहूंगी। अब आप दिखावे से थक चुकी हैं। अब आपको शांति चाहिए। अब आपको वो जिंदगी चाहिए जहां हर दिन सिर्फ निभाना न पड़े, थोड़ा जीना भी मिले। समाज ने आपको चुप रहना सिखाया। आपको सिखाया गया अच्छी औरत वही है जो ज्यादा मांगे नहीं, जो सब समझ ले, जो एडजस्ट कर ले। पर किसी ने ये नहीं बताया कि हर बार एडजस्ट करने से औरत धीरे धीरे टूट जाती है। अब अगर आप सवाल कर रही हैं तो आप बिगड़ी नहीं हैं, आप जाग रही हैं। डर, शर्म और अपराध बोध। जब आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, डर आता है, शर्म आती है और सबसे ज्यादा अपराध बोध होता है। क्या मैं स्वार्थी हो रही हूं? क्या इस उम्र में ठीक लगता है? सच ये है, खुद को चुनना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। शरीर से दोस्ती करने का समय। आपका शरीर अब वैसा नहीं रहा जैसा 20 या 30 में था, और ये बिल्कुल ठीक है। ये शरीर बीमार बच्चों को उठाता रहा, बुजुर्गों की सेवा करता रहा, त्योहारों पर सबसे ज्यादा थका। अब इसे सजा नहीं, सम्मान चाहिए। धीरे चलना, आराम करना, खुद को सुनना, ये सब कमजोरी नहीं, समझदारी है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ नहीं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ जरूरत होती है। जब बड़े होते हैं तो माँ समझदार हो जाती है। पर माँ भी इंसान है, उसे भी किसी का सहारा चाहिए। अगर आपने खुद को मजबूत बनाया तो बच्चे भी आपको कमजोर नहीं, प्रेरणादायक देखेंगे। अब छोटी छोटी खुशियां काफी हैं। अब आपको शोर नहीं चाहिए, आपको सुकून चाहिए। एक कप चाय, थोड़ी शांति, कोई किताब, या बस खामोशी, यही असली अमीरी है। खुद से धीरे से कहिए, कोई घोषणा मत कीजिए, बस मन में कहिए, मैं अब हर बात पर चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी सेहत को टालूंगी नहीं। मैं अपने मन को छोटा नहीं कहूंगी। और सबसे जरूरी, मैं खुश होने की हकदार हूं। 40 के बाद की औरत कोई बोझ नहीं, वो अनुभव है, वो स्थिरता है, वो घर की रीढ़ है। और अगर वो खुद को पहचान ले तो वो सिर्फ घर नहीं, पूरी पीढ़ी बदल सकती है।
आखिरी बात, दिल से, अगर आज आपको ये पढ़कर थोड़ा सा भी अपने लिए जगह बनती महसूस हुई है, तो समझिए ये शुरुआत है। धीमी, शांत, पर आपकी अपनी। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए दीपा कश्यप ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।